सो हेलो किसके वगैरह स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैंने उसके थर्ड में अपने फेवरेट वाले घर की तरफ में आया था। अब इससे पहले एक्शन शुरू हुए, मैं तुम लोगों से कुछ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। तो फाइनली अपने बीजीएमआई लाइट से रिलेटेड अपने को एक हरी झंडी देखने को मिली है। लग रहा है कि हाँ भाई गेम का इंडियन वर्जन जरूर आने वाला है, क्योंकि देखो अपने बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज़ के बारे में बात करी है। देखो मुझे ये चीज़ पहले से पता थी 2-3 महीने पहले से कि हाँ गेम पे कुछ काम वगैरह चल रहा है। मतलब इतना पता था मेरे को कि गेम आएगा जरूर, कोई डेट वगैरह कुछ नहीं पता था लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि मुझसे भी किसी ने बताया था। ऐसे किसी मेरे यार दोस्त ने नहीं बताया था भाई, काफ़ी जाने माने नामों ने बताया था कि हाँ भाई गेम पे कुछ काम वगैरह चल रहा है। लेकिन मैंने उसको ऐसे तो आप लोगों से बताया नहीं। मेरी जनता जरूर मान लेती, लेकिन फिर भाई है ना यार, नहीं आता इतने दिन, हो सकता है मेरे को भी गाली पड़ जाती कि भाई क्या क्या न्यूज़ दिए तूने। तो इसलिए मैंने उसको एकदम से पब्लिक नहीं करा था। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नामों ने, ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर्स ने बता दिया है कि हाँ भाई गेम पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जैसे घातक सर हो गया, मैक्सटन हो गया, तो हाँ अब लग रहा है कि गेम आने वाला है। लेकिन याद रखना कटेगा जरूर। जब बीजीएम आया था उससे पहले भी भाई इतनी बार कटा था लोगों का कि हाँ इस डेट को आ जाएगा, नहीं आया, फिर इस डेट को आ जाएगा, नहीं आया। जबकि ये चीज़ भी काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने बोली थी, खुद पबजी ऑफिशियल वालों ने बोला था कि हाँ गेम आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया था। तो याद रखना भाई, विश्वास किसी पे मत कर लेना भाई, कट सकता है। लेकिन हाँ अब कुछ बातें हुई तो लग रहा है कि अंदर आ रहा है, बहुत लो है कि गेम आएगा तो ज़रूर। अब एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता कब रिलीज़ होगा, अब क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन बस हल्की सी न्यूज़ आई है सामने। लेकिन अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि गेम कब तक आ सकता है। 2021 तो भूल ही जाओ भाई, इम्पॉसिबल है। मेरे को तो नहीं लगता 2021 में आएगा। महीने कितने बचे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-3 महीने बचे हैं देखा जाए तो। लेकिन 2020 में पक्का आ जाएगा अगर आना होगा तो, क्योंकि देखो बीजीएमआई कोई 9-10 महीने लग गए थे, तो आई थिंक लाइट में तो कम ही टाइम लगना चाहिए। फिलहाल जो भैया बहुत वोट मार लिया मैंने यहाँ पे, बहुत बक कर ली मैंने। मैं देखो अब गाड़ी लेके निकल चुका था पैरेट प्लाजा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप आ रखा था और वहाँ पे बंदे शायद से लूट चुके, क्योंकि देखो गाड़ी बिल्कुल साइड में जो कि दलदल में धस रखी है, आधी गाड़ी नीचे जा चुकी है अंडरग्राउंड। फिलहाल जो भी हो देखो सामने एक बंदे का ना मेरे को वेपन दिख रहा है, बिल्कुल बाहर निकल रखा है वो, तो क्या समझ रहे हो। तो मैं नेट टॉस करता हूं और बंदा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो मतलब ये खत्म होने वाला है मेरे नेट से। बहुत ही ओपी एक नॉक यहाँ पे निकलता है और देखो एक बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिलहाल मैंने इसको इग्नोर करा कि जा भाई ऊपर की तरफ जा, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे इसको कोई ना कोई तो रिवाइव कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल रिवाइव करने जा रहा था, लेकिन मैं तभी की तभी उसको नॉक कर देता हूं। 2 नॉक निकल चुके हैं, अब ऊपर की तरफ भी था एक बंदा, लेकिन अभी इनको फिनिश कर लेना सही रहेगा। बहुत ही अच्छे, एकदम से मेरा कॉन्फिडेंस अप हुआ यार, एकदम से 2 बंदे मार दिए भाई। फिलहाल मैंने यहाँ से एडब्ल्यूएम के एमो उठा लिया। अब ऊपर जो बंदा गया था ना वो अपने टीममेट का बदला लेने के लिए आता है यहाँ पे। एक टीम में 2 एस्टल के वाले प्लेयर्स देख रहे हो, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं बता रहा बीजीएमआई लाइट जब आएगा और उसमें गलती से एस्टल की और आरपीजी हट गई ना, गलती से नहीं भाई हट जानी चाहिए, तो मैं बता रहा 50% जो प्लेयर्स है पबजी मोबाइल लाइट के वो भूल जाएंगे भाई खेलना कि खेलते कैसे, सोल्ट राइफल कैसे चलाते हैं, क्योंकि 50% लोग एस्टल के ही चलाते हैं। उन 50% में मैं नहीं हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ क्योंकि ये लोग मजबूर कर देते हैं। फिलहाल मैंने एस्टल के उठा ली थी और मैं गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ जंक यार्ड वाले एरिया में। सामने जो घर है वहाँ पे देख लो बंदे कैसे लटक रहे हैं। एक बंदा तो चढ़ गया था सक्सेसफुली ऊपर की तरफ, तो मैं जाता तो ऊपर नेट टॉस करता हुआ गया मैं, लेकिन एक बंदा नीचे कूदता है ये आवाज, और एक तो लटक ही रखा है ऊपर। अब यहाँ पे देखो आसपास कोई नेड था और मतलब मार धाड़ चल रही थी, तो शायद उस नेड की आवाज़ नहीं आएगी। और मैं नहीं चाहता था भाई टीममेट और मैं दोनों ही भस्म हो जाए, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल पास है, लेकिन नहीं नेड वो कहीं और ही था। फिलहाल नीचे जो बंदा कूद गया था ना वो अब ऊपर की तरफ आ जाता है, तो देखना मैं उसको मारने तो जाता हूँ, लेकिन मैं देखने किस कदर फंस जाता हूँ। ये देखो हर टीममेट के सर पे घूम रहा हूँ भाई मैं। बड़ी आसानी के साथ ये वाली टीम यहाँ पे मारी जाती है। मेरे को देखो बहुत देर हो चुकी थी यहाँ पे, हमें कुछ बंदे वगैरह मिल नहीं रहे थे और जोन इसी एरिया में बन रखा था जंक यार्ड वाले एरिया में ही। और मतलब देखो रेड जोन की तरफ से कुछ गोलियां चलती हैं वैसे। अब मैंने सोचा भाई रेड जोन यार क्यों जाना वहाँ पे, लेकिन हल्का फुल्का मन मेरा भी था। अब ऊपर जाने के लिए मेरा टीममेट बोला था, लेकिन मैंने टीममेट से बोला भाई रेड जोन है, फालतू में मर जाएंगे, सही गेम जा रहा है। अब टीममेट ने मेरे को इतना ज्यादा चीयर अप कर दिया कि भाई कुछ नहीं होगा चल ले, तो मैं आ गया भाई यहाँ पे। अब टीममेट की फट रही है कि नहीं यार रेड जोन है अपन तो मर जाएंगे। मैंने सोचा ठीक है भाई अब जो होगा देखा जाएगा, एक ही चीज करेंगे, डबल माइंडेड नहीं होने का अपने को। सामने 2 बंदे और ये रही 2 बंदों की पेटी। भाई साहब मैं बता नहीं सकता टीममेट को ना मैंने इतना ज़्यादा सुना है कि भाई यार मैं अच्छा बल्ला नहीं जा रहा था, तेरे को क्या जरूरत है चीयर अप करने की। फिलहाल ये वाला मैच में देखो मैं स्टेडियम में आया था और मैं सोलो खेल रहा था, देख सकते हो ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं है ये। अब देखो ये सिकल वगैरह मैं उठा रहा था, कुछ देर बाद मस्त वेपन्स मेरे को मिल जाते हैं। और अब यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा हो रखा है कि काफ़ी सारे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। वैसे मैं देखो क्लासरूम जाने वाला था, लेकिन यहाँ से फुटस्टेप्स आते भाई कोई तो है। अब मुझे लगा था इसको मारते एकदम से बंदे मेरे पे चढ़ेंगे कि हाँ भाई वहाँ फाइट हो चुकी है निकल लो, लेकिन नहीं।
एकदम से तो नहीं, लेकिन आ जाते हैं। ये देखो ऊपर भी किसी ने किसी को मारा, और अब इस किसी को जो भी है इसको मैं मारने वाला हूँ। ये बंदा कितनी बड़ी गलती करी है इस बंदे ने। एक तो इंस्टेंटली लूट रहा है, वो भी सोलो में, ओपन में, वो भी, और ऊपर से लेट ही गया कते कि हाँ भाई कोई शूट करे तो गलती से भाग भी ना पाऊँ। हद है बंदा। फिलहाल मैं देखो इसे क्रेट लूटने जा रहा था, लेकिन सामने नजर देखो खिड़की पे कहाँ छुपे रहते हैं भाई बंदे, समझ नहीं आता मेरे को। लेकिन मैंने इसको इतना डैमेज तो दे दिया है कि शायद इस शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर 90% लो हो गया ना तो भी मैं शायद इसको मार पाऊंगा इजीली। अब मैं इस पर रश करने का, देखो ऊपर ही वो हील कर रहा था, मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हूँ और जरा सुनो इसके कदमों को सुनो। बंदा फिलहाल तो नीचे फुटस्टेप से इजीली पता चल रहा है, और अब ये धीरे धीरे ऊपर आता है, देखना मेरे वाले फ्लोर पे। भाई साहब मेरा हेड दिख रहा था बिल्कुल क्लियर। वो अगर शायद शॉटगन मार देता है ना तो मैं मर जाता, क्योंकि मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट है। फिलहाल ये गलती कर देता है अब। ओ ब्रो, इतना कॉन्फिडेंस सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। मतलब इतने कंजस्टेड एरिया में तो शायद इस MP5 की कोई एस्टल की भी बीट नहीं कर सकती। नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ यार मैं। अगर मतलब MP5 के चलाने वाला बढ़िया होना चाहिए, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल साइड से मैंने गाड़ी पकड़ी, कुछ भर के मैंने बोट मारे, ज़्यादा ही भर के मार लिए, और मैं देखो गाड़ी लेके आ जाता अपार्टमेंट के पास, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप आ रखा था। और ये देखो नई एक यूएस आई है, इसका मतलब इसने ड्रॉप नहीं लूटा है। RPG नहीं मिली होगी इसको, अगर होगी तो। बंदे के नाम से पता चल रहा है कि ये किस लिए क्रॉसबो चला रहा था। फिलहाल यहाँ पे लूटा मैंने, और साइड में अभी भी कुछ बंदे हैं मेरे ख्याल से। ये देखो साइड में एक चले, और बोटो के नाम देख रहे हो। मैं बता रहा ना भाई, बोटो के नाम से तुम इंस्पायर होकर अपने नाम रख सकते हो, क्योंकि इतने कमाल के नाम है। ऐसा लगता है बहुत तगड़ी रिसर्च, बहुत ज़्यादा सोच कर नाम रखे गए हो सच में। ये रहा बंदा, हील करवा लो इससे पहले। इस बंदे को मारने के बाद मैंने वापस से गाड़ी पकड़ी, और देख सकते हो नई गाड़ी पकड़ ली। और तुम लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी देर होगी, तू स्टेडियम वाले एरिया में घूमे जा रहा है, मतलब कहीं और चला जाना। तो देखो यार मैं बहुत जगह जा चुका, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ मेरे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मैं जा रहा हूँ, कहीं बंदे नहीं है, सारे घर खाली पड़े हैं, तो मैं कुछ करके बार स्टेडियम की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि बंदे यहीं पर मिल रहे थे। कहा था ना मैंने, देखो हर कुछ भी हो जाए बंदे मेरे को यहीं पे मिलने। इस वाले मैच में पता नहीं क्या हो रहा था। और ये वाले गन शॉट के बाद तो अपार्टमेंट की तरफ से आई थी, तो वापस से अपने को अपार्टमेंट की तरफ ही चलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि हाँ भाई यहीं पे होंगे बंदे, मैं बस फील करना है फुटस्टेप्स। और भाई बिल्कुल सही फीलिंग थी, ऊपर की तरफ ये बंदा। पहले तो मैं भागा गया, क्योंकि बंदा देखो कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा था खास, तो मुझे लगा क्विक स्कोप मारते हैं बिल्कुल जल्दी से। अब तुम्हें कुछ सुना, जितना मेरे को लगता है नहीं सुना होगा। तो देखो भाई पीछे कई पहाड़ों की तरफ से M24 चलती है, तो बढ़िया अपने को कॉम्पिटिटर मिल चुका है। मेरे पास भी स्नाइपर है, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा एडवांटेज है भाई। लेवल 3 का हेलमेट है, वो एक गोली मारेगा अपने कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने एक गोली मार दी तो दो लेवल 2 के हेलमेट भी फट जाएंगे। लेकिन मैं देखो हल्का जिगल फिर भी कर रहा था, क्योंकि भाई क्यों अपनी हेल्थ लो करानी। मान लो उसने एक शॉट मार दिया फिर M4 से, तो भाई मचा सकता है। तो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था कि कहीं ना कहीं वो बंदा एकदम से शूट करे और मुझे पता चल जाए वो कहाँ पे है। इस तरफ मैंने देखा लेकिन नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे भी। इस तरफ भी मैंने देखा लेकिन यहाँ भी कहीं नहीं है। इतना भी तगड़ा शूट नहीं करवाना था भाई। M24 वाला भी मारता ना तो भी इतनी हेल्थ नहीं जाती, खत्म ही कर देता ऑलमोस्ट। बंदे ने क्या ही कमाल का स्प्रे मारा, बहुत ही अद्भुत। फिलहाल जो भी मैंने अपनी फर्स्ट तो लगा ली, और मैंने स्कोप इन करा कि बेटा आप दिखाओ कौन सा बंदा। ये रहा, सीधा दिख रहा मेरे को। और कुछ ज़्यादा टाइम ले गया। मैं सोच रहा था कि यार मैं सच में मैं ही हूँ ना, ये मैं कैसी स्नाइपिंग कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। फिलहाल कभी 2 बार हो जाता है ना, कभी। ये देखो आप बताओ कितना मस्त मारा है, जोना को मार दिया यहाँ पे। लेकिन फिलहाल ये बंदा आ चुका था, मेरे को लग रहा है M24 वाला है, क्योंकि इसी पहाड़ पे से M24 चल रही थी बिल्कुल ऊपर से कहीं से। और बहुत अच्छे लड़के, बहुत सही यहाँ पे उतर चुका है। मतलब ये भी स्नाइपिंग में मूड में है और मैं तो ही स्नाइपिंग के मूड में। वो अलग बात है, मैं बहुत खराब कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे को मार दे, लेकिन देखते हैं, पता चलेगा। अभी तक ये बंदा सर नहीं दिखा रहा था, तो मैं भी घूमे जा रहा था बार थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई एक भी शॉट मेरे लगे। गलती से हेड भी मार दिया तो मेरे क्या। और ये वाला मेरे को लगा भाई हेड लग जाना चाहिए था, और फाइनली एक शॉट में बंदे की कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। फिलहाल 1-2 बोट और मैंने लपेट लिया, और अब मैं देखो गाड़ी लेके जोन में जा रहा था अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन सामने वो देखो डाशे ने क्या ही स्टंट दिखाया, और वो कूद के देखो एकदम से आगे की तरफ निकल गई। तो मैं भी उसी डाशे को चेस करने निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा वो बंदा यहाँ पे रुक चुका है, और मुझे नहीं पता था इस बंदे से पंगे लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर मैं करने वाला हूँ, कर दी है। अब यहाँ पे देखना हम दोनों स्ट्रगल करने वाले हैं। मैं तो इसे बचने में स्ट्रगल करूंगा और ये मेरे को मारने में, क्योंकि मैं इसको बहुत तगड़े वाला कंफ्यूज करने वाला हूँ। फिलहाल ये ऊपर से नीचे आएगा, मतलब नीचे से ऊपर आएगा, तो मैंने सोचा मोली फेंक देता, लेकिन ये भाई जल ही नहीं रहा मोली से। वाह, और भाई मैं खुद की जाल में फंस जाता है। यहाँ पे नीचे जा नहीं सकता, लेकिन अब जा सकता हूँ, मेरी मोली बुझ चुकी है। अब ये बंदा भाई हाथ धोकर
बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़ चुका है। फिलहाल मैंने मोली फेंकी और इस बार हल्का सा जलता है, लेकिन बहुत हल्का से ही जलता है यार ये। फिलहाल मैं नीचे की तरफ गया इसको मारने के लिए, लेकिन अब शायद ये हील कर चुका है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई अब रश करते हैं, लेकिन भाई इसको सब कुछ पता है मैं कहाँ टिपी प्लेयर हूँ, क्या सीन चल रहा है, फिर मेरे पीछे पड़ जाता है। पबजी कम पकड़म पकड़ाई वाली फीलिंग मेरे को ज़्यादा आ रही थी यहाँ पे। अब मैं सोच रहा था भाई कहाँ से आएगा, अब ये बंदा भी समझ रहा था मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसके साथ। इस टाइम पे भाई मेरे को लग रहा था कि हाँ अब स्ट्रगल खत्म होने वाला है भाई, अब इसने रश कर दे तो सीन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी भाई सब ऊपर चले जाते हैं। हद है भाई, इसको क्या लगा मैं ऊपर जा चुका हूँ, हद कर दी इस बंदे ने। फिलहाल मैं तो उस तरफ इसलिए देखता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक बग्गी आ चुकी थी और भाई सब अब M4 लेके आ चुके हैं। चलो भाई अब तो लड़ लेंगे, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्लेयर के साथ तो गजब ही हो गया भाई, इसको पता था कि मैं एस्ट्रल के से तो लड़ने वाला हूँ नहीं, बार बार भागता रहूंगा। इतना ज़्यादा इस कदर इरिटेट कर दिया मैंने इस बंदे को कि इसको मजबूरन M4 चलानी पड़ी कि ले भाई तू रिजल्ट तो दे, कुछ लड़ेगा तो सही, कोई तो मरेगा। मैं परेशान आ चुका हूँ। फिलहाल जो भी 18 किल हो चुके थे मेरे, 3 बंदे बचे थे मेरे अलावा, और मैं बस हील कर था। सडनली अचानक से मेरे को एक यूएस के पास आती है, और पहले बता रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, वो उंगली ना पहुंच जानी चाहिए रेड कलर के बटन पे। तुम्हारी उंगली और सब्सक्राइब का बटन, इन दो चीज़ों के बीच भाई आपको डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, तो जल्दी से टैप कर दो भाई इस बटन पे। और जैसे आप लोग टैप करोगे राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। फिलहाल मैंने गाड़ी पकड़ी भाई, बस 1 किल और चाहिए, आखिरी बंदा बच रखा है, 20 किल हो जाएंगे। माना कि काफ़ी बोट मारे पर 20 इज 20, तो मैं घूम रहा था ऐसे ऐसे और एक बंदे ने बताया कि मैं यहाँ हूँ। अब एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता कहाँ पे, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो बिल्कुल दूर है। मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ है यार, ऐसे कैसे पता होगा, अपन ESP थोड़ी ना लगाता है, लेकिन हाँ मुझे पता था कि वो आगे की तरफ ही कहीं है। तो देखो जोन आने वाला था, मुझे लगा खुद ही क्या पता वो कुछ कर दे, इतना मतलब शूट करे गाड़ी पे आगे आ जाए, लेकिन नहीं, जोन भी आ चुका था पीछे से, अभी तक बंदा नहीं आया था। तो मुझे पता था भाई कहीं ना कहीं वो बैठ है छुप के, तो स्मोक कर लेना सही रहेगा। स्मोक होल मैंने बना ली, वो अलग बात नहीं, दूर तक नहीं बना पाया मैं, लेकिन हाँ इतनी तो बना ली कि उस तक मैं पहुंच जाऊंगा। स्की करके मैं निकलता हूँ। और भाई ये बंदा कहीं ना कहीं सांप ही बन रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं यार, इतनी हेल्थ गई है, हील करने की जरूरत नहीं है, मैं मार दूंगा इतनी हेल्थ में भी। गिली सूट मेरे पास है, सांप कोई बन रहा है यार। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ना मैच जीतना ही नहीं चाहता, मतलब खुद से ही मैं नहीं चाहता कि मैं मैच जीतूं, सच में ऐसा लगता है। फिलहाल ये वाला मैच में देखो मैं 3rd में ही आया था उसी घर पे, और भाई क्या ही हेल्थ जाती मेरी, बढ़िया मैं लेज ग्रैब कर गया। फिलहाल यहाँ से मेरे को 1 के मिल जाती है, मतलब तुम्हें पता ही है अपना घर है, बिल्कुल अपने घर समाने, यहाँ हमेशा कमाल की लूट मिलती है। बस इतनी लूट लेकर मैं इस वाले घर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदों की फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी मेरे को। अब उन्हें पता है नहीं कि मैं ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि देखो बिल्कुल मेन दरवाजे से आता तो पता भी चलता। मैं ऊपर से कूद के आ गया, तो देखने कहीं सरप्राइज अटैक मिलता है इनको। यार मैच ढंग से शुरू हुआ है नहीं, उससे पहले भाई एस्ट्रल के ने दर्शन दे दिया कसम से। मैंने अब सोच रहे थे कि भाई बंदे जैसा मेरे साथ करते हैं ना, मैं भी अब इनके साथ यही करने वाला हूँ। एस्ट्रल के से मारते हैं ना अपने को, भले अपन नियत्ते हो कैसी गन हो अपने पास, तो हम पर भी नहीं छोड़ने वाले भाई। कोई बंदा हो सामने एस्ट्रल के से ही मारा जाएगा। तो ट्रिपल स्टोरी की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की मुठभेड़ हो चुकी थी। आगे चल रहा है। और भाई मैं दावत में शामिल होने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखो बंदों की पेटियाँ बन चुकी है। देखना मैं जैसे ही थोड़ा क्लोजिंग करता हूँ, वो देखो सामने भाई जस्ट बंदे ने हरा धुआं निकाला है, लेकिन कोई नहीं, इसका हरा धुआं मैं निकालूंगा। लेकिन पहले इसका धुआं निकालेंगे भाई, क्योंकि वो इसका टीममेट है, क्या पता मैं उसको मारूं और उसका किल किसी और के बाटे में चला जाए। ऑफ कोर्स उसके बाटे में जिसने उसको नॉक करा था, तो मैंने किल चोरी करा पहले, अब इसकी बारी। हाँ बाहर कूद गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल सही टाइम पे इसकी टांग पकड़ के पीछे खींच ली। फिलहाल एक और बंदा होता है उस तरफ, लेकिन उन सब का किल मेरे को टीम क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे टीममेट के बाटे में चला जाता है। फिलहाल हम लोग देखो आगे निकल चुके थे गाड़ी पकड़ने के लिए। मैं जस्ट यहाँ से देखो नदी से निकला ही था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि गाड़ी कोई और ले चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा वेट करियो भाई, बस यही एक चीज नहीं होती भाई मेरे से। फिलहाल सामने एक और बंदा, जो अब क्या ही बचाऊं भाई मैं यहाँ पे। वो बंदा ऑलमोस्ट मेरे को कुचलने ही वाला था। रोहित साहब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिलहाल ये बंदा भी यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ से एस्ट्रल की कुछ एमो मैंने उठा लिया, और अब मैं देखो ई-स्पोर्ट से निकलता, मतलब घूमता आ रहा था। ड्रॉप वगैरह रखे थे वहाँ पे कुछ, और मुझे यहाँ पे एक बोट मिलता, वैसे दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन भाई बोट का नाम देखना, तो बोल के देखना बोट का नाम एक बार।
जा जे जी जो जू, क्या ही अतरंगी नाम है भाई बोट का। और ये वाला नाम मैंने पहले कहीं सुन रखा है यार, किसी बोट में फिर कोई मंत्र वगैरह हो, जैसे है ना जा जे जी जो जू। सच में मैंने सुन रखा है नाम। और मैंने तुमसे बताया था ना कि रियल प्लेयर्स इनएक्टिव हो जाते तो उनको बोट बना दिया जाता है। तो ये बात भाई मेरे को जितना लगता है सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी कंप्यूटर ऐसा नाम रख सकता है ना, बोट वगैरह ऐसे कंप्यूटराइज नाम रख दिए जाते हैं ना इनके। तो ये चीज़ मेरे को गलत लगती है भाई। ऐसे काम, एक विचित्र काम एक इंसान ही कर सकता है। फिलहाल पीछे की तरफ एक आरपीजी थी, देखा ना आप लोगों ने। और यहाँ पे एक विचित्र बंदा दिखाता हूँ मैं भाई, इसने आरपीजी नहीं उठाई। तालियां भाई इस बंदे के लिए, लेकिन मरना पड़ेगा भाई इसको। एक मिनट, उस ड्रॉप में हेलमेट वेस्ट भी थे भाई, इसका मतलब बंदे ने ड्रॉप ही नहीं लूटा। वही तो, नहीं तो आरपीजी पक्का उठा लेता भाई, अंदर का जानवर जग जाता। फिलहाल जो भी हो, गाड़ी लेके हम देखो सेंट्रल रोड से होते हुए ओल्ड पैसेंजर जाने का सोच रहे थे इस ब्रिज से। लेकिन सामने वो देखो डाशी दिखती है मेरे को बहुत दूर। अभी तक तुम्हें बंदे नहीं दिखे होंगे, लेकिन अब दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 बंदे तो थे, है ना, 2 बंदे तो पक्का थे। और मेरे टीममेट को इस टाइम पे काम आ जाता है भाई, कुछ हद है यार। जो भैया मेरे को अब अकेले संभाला था, तो मैं देखो सबसे पहले स्की करके ऊपर निकलता हूँ। मेरा टीममेट होता तो भाई मैं यहीं पे चौड़ में रहता, लेकिन अभी अकेले हैं तो काम चलाना पड़ेगा। अब वैसे तो मेरा टीममेट ऑफलाइन जाने वाला था, लेकिन अपन ठहरे नेक दिल इंसान। मैंने सोचा भाई को थोड़ी सर्वाइवल रेटिंग मिल जाएगी, तो मैं इसको रिवाइव कर देता हूँ। रिवाइव मैंने कर दिया। मैं देखो जोन में आ चुका था, ओपन में घूम रहा था। मेरे अलावा कितने बंदे बच रहे हैं? 4। टीममेट काउंट मत करो भाई, मर चुका है वो, जोन आ चुका है, वो जोन से खत्म भी हो चुका। मैं जोन के बाहर तो जाता नहीं रिवाइव करने, वो ऑफलाइन था। तो मैं बस घूम रहा था कि भाई बंदे कहाँ मिल सकते हैं। ऊपर मेरी मैप देखो, सारा जोन एक तरह से मेरी आंखों के सामने है, काफी छोटा हो चुका था जोन। तो मैं बस देख रहा था बंदे कहाँ हो सकते हैं, ड्रॉप के पास, यहाँ कहीं पत्थर के पास। नहीं कहीं बंदे नहीं दिख रहे थे। तो मैं बस ऐसे भागता गया, और तभी अचानक मेरे को मेरे मुंह के सामने कुछ हल्की सी मूवमेंट होती दिखी। वो देखो बंदा स्पॉट हो चुका है। जोन छोटा हुआ है नहीं, उससे पहले इनको सांप बनना है भाई। जोन छोटा बिल्कुल हो चुका है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि यार तुम सांप बन जाओ, हद है यार। अब देखो मेरे अलावा 3 बंदे बच चुके थे, जो कि कुछ देर बाद 2 बंदे रह जाते हैं। फिलहाल मेरे को देखो जोन की तरफ जाना था, बान हाउस की तरफ जोन कहीं बना है, लेकिन मेरे साथ एक और बंदा जोन में आ रहा था, मतलब बान हाउस में। इस बंदे के पास भी गिली सूट है मियाँ। फिलहाल मैं देखो सोच लिया था कि इस बानस के ऊपर ही चढ़ जाता। भाई देखो जोन भी वहीं पे ही है, तो शायद मजा आ जाएगा। ये बिल्कुल ऊपर इन बंदों के साथ खेल जाऊंगा मैं। देख सकते हो ऊपर एक बंदा मारा जा चुका है। अब 2 बंदे बच रहे हैं, जिनमें से कि एक मेरे ठीक सामने से जाता है। मजे आ गए भाई, मजे आ गए। अब देखो नीचे वाले को जरूर निकलना चाहिए अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन मैं उसको मौका नहीं दूंगा। अभी भी वो निकल सकता था, देखो काफी टाइम है भाई, निकल जाओ अपने टीममेट के लिए यार। हद है भाई, हद है। अब तक तो इसको निकल जाना चाहिए था अपने टीममेट की तरफ स्की करके। हाँ, रिवाइव करता अपने टीममेट को। कोई नहीं, भुगतो भाई, उसका टीममेट पहले ही फिनिश हो जाता है। वो स्पेक्टेट मोड में जा चुका है। फिलहाल मैंने सोचा क्या पता वो यहाँ छुप रहा हो। गलत हुआ है नेड, कोई नहीं, एक और नेड टॉस करते हैं। ये वाला नेड अगर सक्सेसफुल हो जाना भाई, मैं बता रहा, वन ऑफ द बेस्ट नेड होगा। देखो कहाँ से एंगल मिल रहा है, पर नहीं होता ये वाला नेट सक्सेसफुल। बहुत देर में यहाँ पे भागता रहता हूँ, वेट करता हूँ, लेकिन देखना कुछ देर बाद और छोटा हो जाता है जोन। इस जोन में चलो मान सकते कि भाई बंदे सांप बन जाए, लेकिन वो बंदा तो अलग ही था। फिलहाल इस बंदे पे फोकस करते हैं। बहुत देर हो चुकी थी, मैं इसी यहीं पे भागता रहता हूँ। ये बंदा बाहर निकलता ही नहीं है। फाइनली ये बंदा बाहर की तरफ आता है और इसे पता चलता है कि मैं ऊपर लटक रखा हूँ। अब बेचारा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। फिलहाल वहाँ पे मैंने एक मोरी फेंक दी, लेकिन ये कुछ खास काम आती नहीं है। अभी भी सांप बनना भाई इनको यार, हद बंदे हैं। जो भी यार करते हैं किचन डिनर। होप से तुम्हें आज की ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो उसे जरूर टैप करना। मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ आगे एक मॉन्टेज होगी, एंजॉय करना। गुड बाय। I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So betrayed, switches